कि हम ये सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे, लेकिन हम चार्ज नहीं करेंगे। तो बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हम उनको पे करें। हर 3 महीने बाद कम से कम 15 लड़कियां तैयार होके सीख के इंडस्ट्री में चली जाएं। 50,000 से लेके तो लाख रुपए तक उनका स्टार्ट होगा। 3 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा इंटर्नशिप का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकता कि क्या प्रोग्रामिंग है, और वो हमारे पास हमने तो कर ली हुई है, लेकिन अभी वक्त नहीं है कि आप लोगों को उसके बारे में बताया जाए। अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कुछ और है। तो वो इस तरह से है कि हम नवंबर में इंशाल्लाह ताला नवंबर के अंदर हम जाके 15 नवंबर में हम ऑडिशंस जो हैं वो कॉल करने वाले हैं। 15 नवंबर को ऑडिशंस कॉल करने वाले हैं, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सिर्फ लड़कियों के लिए है और ख़वातीन के लिए है, यानी कि सिर्फ लड़कियां ही हैं, औरतें भी इसमें आ सकती हैं, क्योंकि हम लोग जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें हमें सिर्फ फीमेल जो है वो चाहिए। तो पढ़ी लिखी फ़ीमेल चाहिए और जो इस काम को सीरियसली करना चाहती हूँ, इस फील्ड में आना चाहती हूँ, एज़ करियर इसको अडॉप्ट करना चाहती हूँ। तो उनको मैं थोड़ा सा बिफोर टाइम ये बता रहा हूँ। अभी ऑडिशन तो 15 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। ऑडिशन की कॉल हम देंगे अपने सोशल मीडिया के ऊपर। हमारा जो इस वीडियो के नीचे भी वो सारे एड्रेसेस चलते रहते हैं। हमारा फेसबुक जो है, या हमारा यूट्यूब हमारा, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम है, तो उसके ऊपर जो आबिद अली फिल्म्स के पेजेस हैं उसके ऊपर आता है। फिर आबिद अली जो है और आबिद अली ऑफिशियल जो हमारे पेजेस हैं उसके ऊपर भी हम अनाउंस करते हैं जो ऑडिशंस और इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो ये भी उसी के ऊपर आएगा। मैं आपको इतनी देर पहले इसलिए बता रहा हूँ, तकरीबन 1 महीना पहले, कि मैं ये चाहता हूँ कि उसमें हमें बहुत अच्छा वाला टैलेंट मिल जाए। और आपने देखा होगा रिसेंटली भी हमने कास्टिंग की है और हमारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं उसके ऊपर। हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हमारी कास्टिंग चलती रहती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। कभी हमें बंदे चाहिए होते हैं, कभी ख़वातीन चाहिए होती हैं, कभी बच्चे चाहिए होते हैं, कभी सारे चाहिए होते हैं। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया, वो उनको पता है कि कास्टिंग जो है हर वीक में, हर 10 दिन में किसी न किसी प्रोजेक्ट की कास्टिंग जो है वो हमारे सारे सोशल मीडिया पे अनाउंस होती है। ये जो है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें हमें होस्ट चाहिए, लड़कियां जो होस्टिंग कर सकें, और इसमें हमें टेक्निकल स्टाफ में भी लड़कियां चाहिए। वो मैं सारी चीज़ें आपको आगे चल के बताता हूँ। हमें तकरीबन इसके लिए 15 नवंबर को हम अनाउंस करेंगे कि हमें ऑडिशन हम कॉल करेंगे। हमारा वही जो व्हाट्सएप नंबर है 031184222765, उस वक्त भी हम अनाउंस कर देंगे। अभी मैं वैसे बता रहा हूँ, जो हमारा आबिद अली फिल्म्स का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपने अपनी वीडियोस भेजनी होंगी, अभी नहीं, जब हम अनाउंस कर देंगे। अभी बताने का मकसद ये है कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लें, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, जो प्रिपेयर होंगे, क्योंकि इसमें हमें बहुत टैलेंटेड लड़कियाँ चाहिए जो कि पूरा शो लेके चल सकें। और इसमें हर लड़की जो है वो मेन होगी। ऐसा नहीं है, ये शो डिज़ाइन ऐसे हुए हुए हैं कि हर जो लड़की उसमें काम कर रही होगी वो मेन ही नज़र आएगी। तो हमें तकरीबन 8 से 10 लड़कियां चाहिए जिनको होस्टिंग का जिनका दिल करता हो होस्टिंग करने को, जो बोलने में अच्छी हो और जो प्रेजेंट ख़ुद को अच्छे तरीके से कर सकें, प्रेजेंटेशन अच्छी हो उनकी, प्रेजेंटेबल हो, उनकी ग्रूमिंग जो है वो हुई हो। टेक्निकली तो हम उनको सिखाएंगे, लेकिन ख़ुद उनको पता हो सारी चीज़ों का। अच्छा, अब इस तरह है कि जब 15 को हम ऑडिशन अनाउंस करते हैं 15 नवंबर को, तो उसकी कोई डेडलाइन होगी, 10 दिन होगी, 15 दिन होगी। उन 10 दिनों के अंदर अंदर जो लोग हमें अपना वो वीडियो वगैरह भेजेंगे, जो हम उस वक्त उनसे मंगवाएंगे, वो हम आपको बता देंगे कि आपने क्या भेजना है। तो जो लोग हमें 10-15 दिन के अंदर, 10 या 15 दिन जो भी हम उस वक्त अनाउंस करेंगे, उसके अंदर अंदर
हमें अपना पोर्टफोलियो या अपनी वीडियोस या जो भी चीज़ हम मांगेंगे वो भेज देंगे। उसके बाद हम उसमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ये शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो उसमें से लोग सिलेक्ट होंगे उनके इंटरव्यूज़ होंगे, उनको आना पड़ेगा। वो आएंगे लाहौर और उनसे उनसे 1 बाय 1 उन सब के इंटरव्यूज़ होंगे, क्योंकि हमें ये जानना है, हमें पता करना है कि हम जिनके साथ प्रोग्रामिंग करने लगे हैं, जिनके साथ हम अपने शोज़ को लेके चलने लगे हैं, उनकी सलाहियत क्या है, उनकी कमिटमेंट क्या है इस काम के साथ, उनका डिसिप्लिन कैसा है। तो ये हमें उसके बाद हम इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू से जो सिलेक्ट होंगे उनके स्क्रीन टेस्ट होंगे। उसी तरह से शो का जैसे सेट लगा होता है, इसी तरह का एक माहौल बनाया जाएगा जिसमें प्रॉपर लाइटें, कैमरा, सब कुछ लगा होगा, माइक वगैरह, और उनको स्क्रीन टेस्ट देना पड़ेगा, उनको कुछ बोलना पड़ेगा, वो हम बता देंगे कि क्या है। वहाँ से जो सिलेक्ट होंगे फिर हम उनको बेसिक ट्रेनिंग देंगे होस्टिंग की। तो इसमें कोई किसी से पैसे हम चार्ज नहीं कर रहे, ना इसमें कोई पैसों की कोई इन्वॉल्वमेंट है, ये पहले ज़हन में रखें। तो हम पैसे नहीं ले रहे इस चीज़ के। लेकिन जो लोग उसमें से सिलेक्ट हो जाएंगे, मैं फिर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है। 15 नवंबर को हम ऑडिशंस के लिए कॉल करेंगे। पहली चीज़ ये है कि आपको आना नहीं है, आपने हमें व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप का नंबर आपको बता दिया जाएगा। आपने क्या व्हाट्सएप करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। उसकी 10 से 15 दिन की डेडलाइन होगी। उस 10 से 15 दिन के अंदर जो लोग अप्लाई करेंगे, लड़कियों की बात करूँ, सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों ने अप्लाई नहीं करना। जो ख़वातीन, जो लड़कियाँ उसमें अप्लाई करेंगी, उनमें से हम शॉर्ट लिस्ट करके तो उनको ऑडिशन करेंगे। ठीक है, ऑडिशन के बाद हम उनका इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू के लिए उनको आना पड़ेगा, ऑडिशन के लिए उनको नहीं आना पड़ेगा। ऑडिशन के लिए हम उनको कोई वो स्क्रिप्ट भेज देंगे, वो हमें रिकॉर्ड करके भेज दें, उसके लिए नहीं आना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता आप लोगों के ज़्यादा चक्कर लगें, मैं नहीं चाहता आप लोगों के पैसे ज़ाया हों, वक्त ज़ाया हो। तो आपने अप्लाई भी ऑनलाइन करना है, आपने उसके बाद ऑडिशन भी ऑनलाइन भेजने हैं जब हम मंगवाएंगे। ऑडिशन से जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं फिर हम उनको बुलाएंगे, फिर उनको आना पड़ेगा, फिर उनका इंटरव्यू होगा। हम चाहेंगे कि अपनी डिग्रियां, अपने सर्टिफिकेट जो उन्होंने पढ़ा है वो भी लेके आए। तो उस इंटरव्यू से जो लोग सिलेक्ट होंगे फिर उनका स्क्रीन टेस्ट होगा कि वो कैमरे के सामने कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं और कितना एक्सप्रेसिव हैं और कैमरे में वो कैसे नज़र आते हैं। स्क्रीन टेस्ट के बाद हम उनकी जो उसमें से सिलेक्ट होंगे, स्क्रीन टेस्ट में से हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे। बेसिक ट्रेनिंग उनको दी जाएगी कि उन्होंने कैमरा कैसे फेस करना, उन्होंने बोलना कैसे, उन्होंने होस्टिंग कैसे करनी है, उन्होंने एंकर कैसे करना है, एक शो को चलाना कैसे है। उस ट्रेनिंग के बाद हमारी रिकॉर्डिंग्स शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं ये आपको बता इसलिए रहा हूँ कि जो भी लड़कियाँ उसका पार्ट बनना चाहती हैं वो अभी से उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दें, उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। उसकी प्रैक्टिस ये है कि आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट और फिर इसको आधे घंटे तक लेके जाएं। एक बुक पकड़ें या अखबार पकड़ें या स्टोरीज़ की कोई बुक पकड़ें, उर्दू, अंग्रेज़ी, उर्दू प्रेफरेबली, और शीशे के सामने खड़े होके पढ़ें उसको। और उसको इतना लाउड पढ़ना है जितना लाउड इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, कि मेरी आवाज़ इस कमरे में सबको सुनाई दे, लेकिन इस कमरे दो साथ वाले कमरे में डिस्टर्ब ना करे, सुनाई दे, डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, इतना लाउड आपने पढ़ना है हर रोज़ आप 10 से 15 मिनट पढ़ेंगे तो आप हमारे वो जो आगे आने वाले ऑडिशंस हैं, स्क्रीन टेस्ट हैं, इंटरव्यूज़ हैं, उनमें पास हो सकेंगे। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते और किसी को लगता है कि मुझे सारा कुछ आता है तो वो बिल्कुल अप्लाई भी ना करें, क्योंकि वक्त ज़ाया करने का ना वो कोई माहौल नहीं रहा। आपको पता है किस तरह की सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, किस तरह के हालात चल रहे हैं, और उसमें ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें हम वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, ना अपना ना किसी और का। मैंने पहले आपके वक्त का ख्याल रखा है, इसलिए मैंने कहा कि हम पहली 2 चीज़ें ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, आपकी जो ऑडिशन में जो आपने रजिस्टर होना है वो, और उसके बाद जो आपने अपना ऑडिशन भेजना है वो, ये दोनों चीज़ें ऑनलाइन है। सिलेक्शन, उसमें सिलेक्शन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा, और इसकी कोई फ़ीस नहीं है। आप ये समझ लें, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। और कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को जो भी उसमें सिलेक्ट हों, जो भी हमारे शोज़ में काम कर रहे हों, जो भी हमारे शोज़ की वो होस्ट बन जाएं या एंकर बन जाएं,
हम उनको कुछ थोड़ा बहुत पे कर सकें, उनके आने जाने का खर्चा, या उनको, या जाहिर है कि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे उनको खाना यहाँ मिलेगा, उनका मेकअप वगैरह, उनकी ग्रूमिंग श्रूमिंग यहाँ होगी, बेसिक ट्रेनिंग हम देंगे। लेकिन जब रिकॉर्डिंग्स शुरू हो जाएंगी तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका कोई वजीफ़ा जैसे होता है, जैसे कोई किस उसको कहते हैं स्टाइपेंड या कोई ऐसी चीज़ आप कह लें, वो जो है कोशिश करेंगे कि हम उनको बल्कि पे करें। ऐसा नहीं कि हम उनसे पैसे ले रहे हैं, हम किसी से कोई पैसे नहीं लेंगे इस पूरे प्रोसेस में। उनको सिखाएंगे भी और उनके शोज़ भी आगे लेके जाएंगे, ठीक है। उनको शोज़ में भी एज एंकर हम बिठा देंगे, वो अकेली बैठ के शो होस्ट करेगी। तो ये इतनी देर पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ, तकरीबन 1 महीना पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग उसकी तैयारी करें, क्योंकि आप लोग पास नहीं हो सकेंगे अगर आपने ये प्रैक्टिस ना की। एक ही लेसन बता रहा हूँ मैं, एक ही चीज़ बता रहा हूँ, और वो है कि कोई बुक लें, अखबार लें, कोई स्टोरी, कोई नावल, कोई स्क्रिप्ट, जो भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उर्दू में, अच्छी उर्दू में लिखा हुआ, वो आप शीशे के सामने खड़े होकर 15 से 20 मिनट तो ज़रूर ही करें, और इसको फिर आधे घंटे तक लेके जाएं, ठीक है। ये आपने हर रोज़ करना है, इसमें कोई छुट्टी नहीं करनी, और इतना लाउड बोलना है जितना लाउड मैं बोल रहा हूँ। इसका फार्मूला ये है कि इस कमरे में जितने लोग अगर हैं उन सबको सुनाई दे, ठीक है, और साथ वाले कमरे में सुनाई दे, डिस्टर्ब ना करे, इतना लाउड बोलना है, और 15 से 20 मिनट बोलना है। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जो हम टेस्ट ले रहे होंगे उसमें से पास सिर्फ वही लोग होंगे जो ये एक्सरसाइज करके आएंगे। जो ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे वो उसमें पास नहीं होंगे, बल्कि वो अप्लाई भी ना करें। तो ये आपको बताना था, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम यही काम कर रहे होंगे एक लंबे अरसे तक। तो उसका आगे मज़ीद ये 7-8 होस्ट तो हमें चाहिए लड़कियां। फिर जो हमें 7-8 वो लड़कियां चाहिए जो मैस कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, या कम से कम जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, और या उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, जो अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए हैं, और प्रेफरेबली जो लाहौर में रहते हैं या लाहौर में आके रह सकते हैं बगैर किसी मसले के, यानी कि उनको ये सहूलत हासिल है कि वो लाहौर में रह सकें। उनको हम एज प्रोड्यूसर ट्रेंड करेंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे कि कोई शो जो होता है टीवी के लिए वो प्रोड्यूस कैसे करते हैं, एक प्रोड्यूसर का काम क्या होता है। तो वो हमारे साथ इंटर्नशिप करेंगी, और ये इसमें भी हमें तकरीबन 8 से 10 लड़कियां चाहिए, जिनको हम एज प्रोड्यूसर, एज लाइन प्रोड्यूसर, एज कोऑर्डिनेटर, एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर, एसोसिएट प्रोड्यूसर के तौर पे हम उनको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेंड करेंगे कि एक प्रोड्यूसर जो होता है वो शो में क्या करता है, उसका क्या रोल होता है, और एक शो कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ये तो होगी दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी में 8 से 10 होस्ट हैं, दूसरी कैटेगरी में 8 से 10 प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग जो बिहाइंड द कैमरा काम करेंगे। अब एक तीसरी कैटेगरी है जिसमें हमें लड़कियां चाहिए जिनको हम ट्रेन करेंगे, वो है एडिटर्स। उसके लिए मैट्रिक FA किसी ने किया हो वो लड़की जो है वो चल जाएगी। उसमें फिर मैं ये कहूँगा कि प्रेफरेबली वो लाहौर से हों तो ज़्यादा बेहतर है। किसी दूसरे शहर से आके 3 महीने आप यहाँ नहीं रह पाएंगे इस काम के लिए, क्योंकि ये महंगा शहर है, यहाँ रहना महंगा है, और आपको यहाँ पे रहने के लिए पैसे चाहिए होंगे, और आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। आप बड़े जज्बे से आएंगे, आप सोचेंगे मेरे मामू वहाँ रहते हैं, मेरे चचा वहाँ रहते हैं, मेरी खाला का घर है, मेरी फूफो का घर है, मेरी नानी का घर है, तो मैं वहाँ रह लूँगी। अब 3 महीने कोई नहीं आपको रखेगा, और 3 महीने आप नहीं रह सकेंगे, और रहना भी नहीं चाहिए। तो और फिर आने जाने का खर्चा अलग है, फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, पता नहीं किस वक्त आप फ्री होंगे, आप लेट घर जा रहे होंगे। सबकी बात कर रहा हूँ, जो होस्ट होंगे, एंकर्स होंगे, उनका भी यही हाल होगा कि वो हो सकता है रात 12-1 बजे फ्री हों, तो रात 12-1 बजे वो जाएंगे, रिक्शे में जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये भी उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो दूसरे शहरों से लोग जो इसमें सोच रहे हैं मेरी ये वीडियो देख के कि वो अप्लाई करेंगे, वो इन सारे फैक्टर्स को जहन में रखें। तो ये हो गए 8 से 10 होस्ट, 8 से 10 प्रोडक्शन का स्टाफ, इसमें प्रोड्यूसर्स, लाइन प्रोड्यूसर्स, एसोसिएट प्रोड्यूसर्स, असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स शामिल हैं, वो लोग होंगे।
अच्छा, इसमें फिर रिसर्चर्स हैं, वो लोग जो प्रोग्राम की रिसर्च करेंगे, ठीक है, और वो लोग जो सवाल बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, प्रोग्राम का टॉपिक, इस एपिसोड की टॉपिक क्या है, इस एपिसोड में हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारा एक कोई शो है, उसमें इस एपिसोड का टॉपिक क्या होगा, वो भी कंटेंट प्रोड्यूसर्स होंगे, वो काम कर रहे होंगे, वो असिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। वो फिर अगर उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में हम ट्रैफिक सेंस की बात करें कि सड़क पे ट्रैफिक सेंस क्या होती है, पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें तो सबको पता है कि ट्रैफिक सेंस क्या होती है, क्योंकि वो सारे पढ़ के ट्रेनिंग करके लाइसेंस लेते हैं, हमारी तरह नहीं लेते। तो अब हमने अगर उसके ऊपर बात करनी है तो उसने उस पर रिसर्च करनी है, उसमें उनको ये करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन बनाएंगे, जो प्रोड्यूसर होंगे, असिस्टेंट प्रोड्यूसर वगैरह होंगे, वो एक क्वेश्चनर बनाएंगे और वो होस्ट के पास जाएंगे वो क्वेश्चंस, और वो होस्ट उसके ऊपर शो करेगी। उसमें किसी में गेस्ट आएंगे, किसी में कोई आएगा, किसी में कोई सिंगर होगा उनके इंटरव्यूज़ होंगे, कोई एक्टर होगा उनके इंटरव्यूज़ होंगे, कोई मुख्तलिफ तरह के इसमें शो हैं, मुख्तलिफ तरह के मेहमान आएंगे, कईयों में 2 मेहमान आएंगे, कईयों में 1 मेहमान आएगा, कईयों में 5-6 लोग बैठे होंगे। तो इस तरह करके ये है। तो इसमें हमें वो सीरियस लड़कियां चाहिए जो इस काम को एक करियर के तौर पे देखती हैं और समझती हैं कि वो ये काम कर सकती हैं, जिनके जहन में आइडियाज़ आते हैं, जिनके अंदर आगे बढ़ने का कोई जज्बा है और जिनकी सोच समझ काम करती है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि इसमें जो ज़्यादा लोग हैं, दूसरे शहरों से जो लोग हैं, उनको मैं हौसला अफजाई उनकी नहीं ज़्यादा कर रहा, क्योंकि दूसरे शहरों से लड़की का लाहौर में आके रहना और 2-3 महीने कम से कम हमारे साथ उनको कमिटेड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 3 महीने में रोज़ उन्होंने आना, वो चाहे तो आ सकते हैं क्योंकि रोज़ यहाँ पे शूट हो रही होगी, लेकिन अगर हम उनको एक शो के साथ उनको अटैच करते हैं कि आप इस शो को बनाएं, आप इस शो को प्रोड्यूस करें हमारी ट्रेनिंग देने के बाद, तो उनको वीक में सिर्फ 3 से 4 दिन आना पड़ेगा। तो ये नहीं कि पूरा 7 दिन आए, वो ऐसा नहीं है, उनको 3 से 4 दिन आना पड़ेगा। जो भी लड़कियां इसमें बेशक होस्ट हैं या जो इसमें दूसरा वो स्टाफ है, प्रोडक्शन का जो स्टाफ है, जो एडिटर्स हमें चाहिए होंगी लड़कियां, जिनको हम एडिटिंग सिखाएंगे, हम उनको बेसिक एडिटिंग सिखाएंगे और वो 3 महीने में एडिटिंग सीख जाएंगी, ठीक है, जो पोस्ट प्रोडक्शन होती है जिसमें एडिट करना शो को, और ये हम उनको सिखा देंगे। वो जो है उनको रोज़ आना पड़ेगा, इसलिए वो तो पक्की वो वाली होनी चाहिए जो कि लाहौर से, और उनको वो मैट्रिक FA उन्होंने किया हो, कम से कम कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो। उनके लिए मशवरा ये है कि वो अभी से एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स गूगल करके देखना शुरू कर दें, और जिसमें से कि एडोब प्रीमियर प्रो है जो कि विंडोज़ के ऊपर चलता है, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर जो कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि इंडस्ट्री लेवल का सॉफ्टवेयर है, पूरी इंडस्ट्री ये यूज़ करती है, फिल्में भी उस पर एडिट होती हैं, ड्रामे भी एडिट होते हैं। उसका नाम है एडोब प्रीमियर प्रो, उसको एडोबी भी बोलते हैं। आप उसको गूगल कर लीजिएगा, इस पर नाम भी आ जाएगा, और उसको सर्च करके और उसकी यूट्यूब वीडियोज़ देखना शुरू कर दें, और मुमकिन हो तो उसको डाउनलोड कर लें किसी फ्री वेबसाइट से और उसको ऑपरेट करके देखें। जो लोग अपने मोबाइल पे थोड़ी बहुत बेसिक एडिटिंग करते हैं उनके लिए वो थोड़ा सा फेमिलियर होगा, उनको थोड़ी सी आसानी होगी। तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगा कि हम किस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। तो जो जिस पे हम काम करते हैं वो ये है। वैसे जो एप्पल का है वो अलग है, वो कट प्रो है, तो वो डिफरेंट है। जो ब्लैक मैजिक का वो डाविंची है, तो वो फ़र्क है। ये 3 सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, हमारी इंडस्ट्री में, हॉलीवुड में भी यही होते हैं। तो जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एडोब प्रीमियर प्रो है, और उसी पे उनको यहाँ पे काम सिखाया जाएगा। लैपटॉप वगैरह हम दे देंगे, यहाँ बैठ के वो एडिटिंग करेंगी, और जो शो शूट हो रहे हैं वो साथ साथ वो एडिट कर रही होंगी। एक मकसद तो इसका ये है कि और फिर हम ये देखेंगे कि किसका काम अच्छा है, जो ज़्यादा मेहनत से काम कर रही है, जो ज़्यादा इनपुट जिसका बहुत अच्छा है। हम कोशिश ये करेंगे कि उनको थोड़ा बहुत उनको पे भी किया जाए, कम से कम उनके आने जाने का उनको ख़र्चा दिया जाए,
खाना तो होता ही है, जब भी कोई यहाँ आता है शूट पे तो खाना होता है, चाय वगैरह, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो होना ही चाहिए कोई भी कहीं जाए तो। लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे कि उनको उनके आने जाने का फेयर जो है वो पे किया जाए। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा काम करते हैं। हम चार्ज कुछ नहीं कर रहे, हम सिखा रहे हैं, चार्ज नहीं कर रहे। तो कोई पैसे नहीं देने, ना होस्ट ने हमें पैसे देने हैं, ना हमें प्रोडक्शन के स्टाफ ने पैसे देने हैं, ना हमें एडिटर्स ने पैसे देने हैं। वैसे अगर आप ये सीखने जाएंगे तो आपको पता है कि मार्केट में 20,000 से शुरू होते हैं लोग और 50,000 रुपये तक इसकी फ़ीस लेते हैं ये चीज़ें सिखाने की। 20,000 से 50,000 रुपये तक लोग लेते हैं ये सिखाने के लिए। 50,000 तो मैं लेता हूँ ऑनलाइन जो एक्टिंग क्लासेस होती हैं उसके लिए, 50,000, ठीक है, और 12 क्लासेस होती हैं उसमें 3 महीने। तो अब आप देख लें कि हम ये सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे, लेकिन हम चार्ज नहीं करेंगे। तो बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हम उनको पे करें। तो इसका एक मकसद है इन सारी चीज़ों के पीछे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मकसद ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं 3 महीने के बाद अपनी टीम चेंज कर दूँ। मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं 3 महीने के बाद सब लोगों को चेंज कर दूँ। वो इसलिए कि जो लोग जाना चाहें वो चले जाएं, वो कम से कम 3 महीने की कमिटमेंट करें हमारे साथ। जो जाना चाहें वो 3 महीने बाद चले जाएं, जो ठहरना चाहें वो ठहर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस लें इंडस्ट्री का, वो एडिटिंग सीखें, वो प्रोडक्शन सीखें, वो एंकरिंग सीखें, और उसके बाद वो किसी चैनल में जाना चाहें, कहीं और उनको जॉब मिल जाए, वो अप्लाई करना चाहें, वो करें और वो जाएं। मकसद ये है कि हर 3 महीने बाद कम से कम 15 लड़कियाँ तैयार होके सीख के इंडस्ट्री में चली जाएं, कम से कम 15 लड़कियाँ। तो हमारे जो इस सारी प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें लड़कियाँ सूटेबल हैं, लड़के इसमें हमें नहीं चाहिए, और लड़के फिर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लड़कियां घर में कुछ कर नहीं पाती, ठीक है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रॉब्लम्स में होती हैं, उनको बाहर निकलना मुश्किल है। उनको एम्पावर करना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा ज़रूरी है कि लड़कियों को आप थोड़ा सा उनकी हौसला अफजाई ज़्यादा करें। एक तो ये वजह, दूसरा ये कि सारी प्रोग्रामिंग ही इस तरह की है कि उसमें हमें लड़कियाँ चाहिए। तो इसमें इसके पीछे एक मकसद है, पूरा एक मिशन है। वो ये है कि हर 3 महीने बाद 15 के करीब लड़कियां सीख के चली जाएं। अगर उनको जॉब मिलती है कहीं चैनल में होस्टिंग की, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो मेरे साथ जब काम करके जा रही होंगी तो बहुत तैयार होस्ट होंगी। अगर वो मेहनत करेंगी तो उनको आप बड़े से बड़े शो में बिठा दें, वो उसको होस्ट करेंगी बहुत आला तरीके से। तो अगर वो चैनल में जॉब करती हैं तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 50,000 से स्टार्ट होगा उनका। 50,000 से लेके तो लाख रुपए तक उनका स्टार्ट होगा, अगर वो ट्रेंड होस्ट हैं, प्रेजेंटेबल हैं, अपने ऊपर मेहनत करती हैं, बोलना अच्छा आता है, उर्दू अच्छी बोलती हैं, तो 50,000 उनकी कम से कम सैलरी स्टार्ट हो सकती है। 3 महीने बाद जब वो 3 महीने यहाँ से सीख के बाहर निकलेंगे, हम उनको सर्टिफिकेट देंगे, प्रॉपर अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट उनको देंगे, जैसे हमने एक्टर्स को दिया था। तो वो वैलिड होता है, हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है, वो वैलिड है, वो उसके ऊपर आपको आगे जॉब्स मिल सकती हैं। आपको आगे इंडस्ट्री में लोग मुझे जानते हैं, लोग आबिद अली फिल्म्स को जानते हैं, आबिद अली फिल्म्स का काम देखते हैं, तो इसलिए वो इस पे ट्रस्ट करते हैं कि ये बंदा अगर कह रहा है तो इसको आता होगा, अगर इसने सर्टिफिकेट दिया तो इनको आता होगा। तो 3 महीने बाद आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा इंटर्नशिप का, ठीक है, कि आपने यहाँ पे ये सीखा है। इसी तरह से जो प्रोडक्शन में लोग होंगे, अगर आप यहाँ से एज प्रोड्यूसर काम करके जाते हैं और आप किसी चैनल में रिसोर्स पर्सन के तौर पे भी काम करते हैं। रिसोर्स पर्सन वो होता है जो चैनल्स में लोगों को फ़ोन्स करता है, वो कहता है कि अच्छा जी आगे मदर्स डे आ रहा है तो फ़लाँ को हम बुला सकते हैं, फ़लाँ खातून को बुला लें मदर्स डे पे, इनका बड़ा अच्छा एक नज़म है, फ़लाँ ने बड़ा अच्छा ड्रामा बनाया, इसको बुला लें। तो मदर्स डे के शो के लिए किन लोगों को बुलाना चाहिए, ये रिसोर्स पर्सन सजेस्ट करता है प्रोड्यूसर को। फिर प्रोड्यूसर उसकी अप्रूवल लेता है और कहता है फ़लाँ को बुला लो। फिर ये रिसोर्स पर्सन फ़ोन करता है उन लोगों को। जब ये फ़ोन करके उनको लॉक कर लेता है तो फिर जो कोऑर्डिनेटर होता है इससे नीचे, वो कोऑर्डिनेशन करता है कि कितने बजे पहुंचना है, गेट से रिसीव करता है, बिठाता है, चाय पिलाता है, उनका मेकअप करवाता है और उनको सेट पे लेके जाता है। ये कोऑर्डिनेटर करता है, ठीक है। तो रिसोर्स पर्सन, अगर यहाँ से आप प्रोड्यूसर के तौर पे जाएंगे तो रिसोर्स पर्सन के तौर पे आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।
आप असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी तनख्वाह जो छोटे चैनल्स हैं वो 30-40 हज़ार रुपये से हैं, और जो ज़रा से बेहतर चैनल्स हैं वो 40-50 की रेंज में आपका स्टार्टअप हो जाएगा। तो यहाँ से सीखने के बाद तो ये हो गया जो प्रोडक्शन का स्टाफ है कि उनको क्या फ़ायदा होगा। जो एडिटर्स हैं, जो एडिटर्स यहाँ पे ट्रेंड होंगे, जो हमारे शोज़ वगैरह एडिट कर रहे होंगे, हमारे साथ सीख रहे होंगे एडिटिंग, उनको ये होगा कि उनको सिर्फ एक लैपटॉप ख़रीदना उसके बाद, और वो अपना काम शुरू कर लेंगे, क्योंकि हम उनको जो चीज़ें सिखा रहे होंगे वो घर बैठ के भी 50-60 हज़ार रुपये का काम कर सकते हैं। और अगर वो किसी चैनल को, किसी प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पे भी 50-60 हज़ार रुपये से उनकी सैलरी स्टार्ट हो सकती है। चैनल वगैरह में या प्रोडक्शन हाउस में उनको अपने लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अपनी मशीनें होती हैं एडिटिंग की, तो वो वहाँ बैठ के काम करते हैं। और जैसे कोई जॉब होती है 9 बजे आए, 10 बजे आए, 5 बजे 6 बजे चले गए, इस तरह की जॉब उनको मिल सकती है। और अगर वो घर में बैठ के काम करें अपने लैपटॉप पे, अपना लैपटॉप ख़रीद लें कोई 40-50 हज़ार रुपये का, 30 से 40-50 हज़ार रुपये तक जो लैपटॉप आता है वो अच्छा काम कर सकता है, तो वो काम करें। और उससे वो फ्रीलांस एडिटर के तौर पे काम कर सकते हैं। उससे वो अब तो हर बंदे का एक यूट्यूब चैनल है, लोगों को एडिटर्स चाहिए, वो किसी अच्छे चैनल के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, वो उनको फुटेज भेजेंगे, ये उनको एडिट करके भेजेंगे। मैं खुद ये काम करता रहा हूँ। मैं यूके से हमारे कुछ क्लाइंट थे, वो हमें फुटेज भेजते थे, शूट वो उधर ही करते थे, हम उनको एडिट करके भेजते थे। वो आपको अच्छे पैसे देते हैं। अगर आपके अच्छे 2-3 क्लाइंट्स लग जाएं तो आप 50 हज़ार रुपये से लेके लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक अच्छे पैसे कमा सकते हैं घर बैठ के। तो आप जब ये सीख जाएंगे तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग भी सीख जाएंगे। आपको छोटी छोटी वीडियोस लोगों की बना के उनके पेज पे अपलोड करना होता है, ये काम मिल सकता है। और ये काम जो है ये 15,000 से 25,000 रुपये आपको एक क्लाइंट देता है। मतलब आपके शहर में कोई मेडिकल स्टोर है, उनका ऑनलाइन पेज है, तो उनके ऑनलाइन पेज पे आपने या कोई क्लिनिक है या कोई हॉस्पिटल है, उनके फेसबुक पेज पे एक हफ्ते में 4 पोस्ट आपने लगानी होती हैं, तस्वीरें एडिट करनी होती हैं, साथ टेक्स्ट लिखा होता है, कोई नया डॉक्टर आया उसकी फ़ोटो लगानी है, ये जी फलानी गायनेकोलॉजिस्ट आई है, इतने से इतने बजे तक बैठती है, इन दिनों में बैठती है, वो जो लिखा होता है वो आपने बना के अपलोड करनी है। तो इस एक पेज के चलाने के मार्केट का जो रेट है वो 15 से 25 हज़ार रुपये के बीच में है। डिपेंड करता है आपको कितना अच्छा काम आता है और डिपेंड करता है उनके पास कितने पैसे हैं आपको देने के लिए। तो अगर आप इस तरह के 3 से 4 क्लाइंट ले लेते हैं, मेहनत करते हैं उसके ऊपर, आप टाइम लगता जा रहा है, 4-5 महीने 6 महीने में आप इस तरह के 3 क्लाइंट तो ले ही सकते हैं, मार्केट से उठा ही सकते हैं अपने काम की बुनियाद पे। तो 3 क्लाइंट्स का मतलब है 75,000 रुपया। तो आपने एक वीक में 4 पोस्ट लगानी है, 4 तस्वीरें होंगी या छोटी छोटी एनिमेटेड वीडियो होंगी जो जिसमें ट्रांजिशन लगी होती है। इतनी एडिटिंग तो मोबाइल फ़ोन पे भी हो जाती है। तो वो एडिटर्स भी जो है वो अपना घर चला सकती होंगी। तो इस सारी चीज़ का मकसद यह है कि लड़कियों को एम्पावर किया जाए, लोगों को सिखाया जाए, मार्केट में ट्रेंड टैलेंट को इंजेक्ट किया जाए ताकि मार्केट में थोड़ा सा कोई बेहतरी पैदा हो। जो मैं अपना पार्ट प्ले कर सकता हूँ मार्केट को बेहतर करने के लिए, और वो भी मैं करता रहा हूँ। और जो चैनल हम सेटअप कर रहे हैं उसमें भी सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट होता रहे। तो ये सारी चीज़ थी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए, मैं इस वक्त वो देख रहा हूँ, और सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बता दी हैं। मैस कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट हैं वो ज़रूर अप्लाई करें, प्रोडक्शन में उनका बहुत काम है। प्रोडक्शन में मैं चाहूँगा कि मैस कम्युनिकेशन की जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ यूनिवर्सिटीज़ की, वो जो है वो ज़रूर अप्लाई करें। तो ये एक चीज़ है, छोटा सा इसको मैं सम अप कर देता हूँ, ज़रा इसका खुलासा कि 15 नवंबर से हम ऑडिशन कॉल करेंगे। ऑडिशन आपने ऑनलाइन भेजना होगा, उनमें से जो सिलेक्ट होगा उनका इंटरव्यू होगा जो कि आके देना पड़ेगा लाहौर में। उनमें से जो सिलेक्ट होंगे उनका स्क्रीन टेस्ट होगा, उनमें से जो सिलेक्ट होंगे हम उनको ट्रेनिंग देंगे, और हमें 8 से 10 होस्ट चाहिए, 8 से 10 शोज़ वो कर रही होंगी। उसके बाद हमें चाहिए प्रोड्यूसर्स, लाइन प्रोड्यूसर्स, उसके लिए भी आपको अप्लाई करना होगा, वो भी 15 नवंबर को ही अप्लाई
कर सकते हैं। उसके बाद जब हम अनाउंस कर देंगे उस पर लिखा हुआ आएगा कि आपको क्या क्या भेजना है, कहाँ भेजना है, ये भी लिखा आएगा। तो उसमें मैं चाहूँगा कि लाहौर से हों लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ, जो कि प्रोडक्शन स्टाफ में हमें 8 से 10 लोग चाहिए। और उसके बाद हमें चाहिए तकरीबन 3 से 5 लड़कियाँ। ये सब लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़के नहीं। 3 से 5 लड़कियाँ जो कि एडिटर के तौर पे हमें चाहिए होंगी, जो कि एडिटिंग हमारे पास सीखेंगी और हमारे शोज़ एडिट करेंगे हम। ये बेशक रॉ हैंड सारे नए लोग अप्लाई कर सकते हैं, हम उनको बेसिक ट्रेनिंग दे देंगे, बाकी वो 3 महीने हमारे साथ सीखेंगे। ये 3 महीने का प्रोजेक्ट है। 3 महीने बाद मैं कोशिश करूँगा मैं पूरी टीम को चेंज कर दूँ और फिर नए लोग आएंगे उसमें। ठीक है, जो रुकना चाहेगा मेरे पास रुक जाए, जो नहीं रुकना चाहेगा वो चला जाए। हम 3 महीने बाद उनको उनका एक सर्टिफिकेट देंगे इंटर्नशिप का, और वो मार्केट में जाके अपनी जॉब्स तलाश करेंगे और अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं जिस फील्ड में हूँ मैं उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सारी मेरी एक्टिंग के वीडियोस हैं या मेरा ये वाला जो चैनल है, इसमें जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे लड़कियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि औरत जो है वो अगली नस्ल को पालती है। और औरत अगर इंडिपेंडेंट है, औरत अगर पढ़ी लिखी है, समझदार है, समझती है चीज़ों को, तो अगली नस्ल को बेहतर बनाया जा सकता है। ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक इंडिविजुअल के तौर पे ये काफ़ी बड़ा काम है कि हर 3 महीने बाद 15 से 20 लड़कियाँ ट्रेंड, 15 से 20 ट्रेंड लड़कियाँ मार्केट में आएंगी काम करने के लिए, जिनमें से होस्ट हैं, जिनमें प्रोड्यूसर्स हैं, जिनमें एडिटर्स हैं। तो जो होस्ट हैं वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दें। वो जैसे मैंने बताया कि वो अखबार, बुक, स्टोरी कुछ भी शीशे के सामने खड़े होकर लाउड पढ़ना शुरू कर दें। 15-20 मिनट से शुरू करें और इसको 30 मिनट तक लेके जाएं, ताकि आप 15 नवंबर तक तैयार हो जाएं। जो ये ट्रेनिंग नहीं कर रहा होगा वो हमें पता चल जाएगा। जो ये ट्रेनिंग नहीं कर रहा होगा वो हमारे इन टेस्ट में, स्क्रीन टेस्ट में, ऑडिशन में नहीं पास हो सकेगा। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। जो लोग प्रोड्यूसर्स बनना चाहते हैं, वो जो मेरी एक्टिंग वर्कशॉप वाली वीडियो है अलहमरा में जो हमने की थी, उसमें मैंने प्रोडक्शन स्टाफ क्या करता है वो बताया हुआ है। वो देखें उसको और समझने की कोशिश करें, ताकि वो जब आएँ तो थोड़ा सा तैयार हों। जो एडिटर्स हैं वो एडोब प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। अगर किसी के पास लैपटॉप है, नहीं है तो मोबाइल पे उसकी वीडियोस देखना शुरू कर दें कि वो काम कैसे करता है, और उसके नोट्स बना लें। इसकी टाइमलाइन कैसे बनती है, इसमें कट पेस्ट कैसे होता है, इसमें फुटेज कैसे इंपोर्ट करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं फुटेज को, वो सारे उधर से देख के, पढ़ के, लिख के समझने की कोशिश करें, ताकि जब हम उनको यहाँ पे बताएं तो वो उस पर परफॉर्म कर सकें। क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएंगे, उनकी जगह कोई और आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये तेज़ मार्केट है, इसमें आपको बहुत तेज़ काम करना होगा, बहुत होशियारी से, बहुत चालाकी से, बहुत जहानत से सीखना होगा ये काम। और ये आपका चांस है। जिन लोगों को शौक़ है इस काम का, ये उनके लिए एक मौका है कि वो तैयारी करें। इतनी देर पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप तैयार होके आएँ, अपनी तैयारी करें और फिर आप अप्लाई करें। ठीक है? और ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि अगर लिखा हुआ है ना, अभी हमने जो एक कास्टिंग किया उसमें हमें सिर्फ लड़की चाहिए थी, उसमें लड़कों ने भी अप्लाई किया, और इतने लड़कों ने अप्लाई किया उतना लड़कियों ने नहीं किया। वो पढ़ता ही नहीं ऊपर क्या लिखा हुआ। इस पर मैं एक वीडियो करूँगा कि जब कास्टिंग कॉल आती है तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।